अरे नहीं, कितना खिलाओगी? नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं, इन्हें इसको दे दो। लीजिए ना, यहाँ लाओ। अरे लीजिए। आपको रोटी विक्की, चिकन लोगे? नहीं मटन? बेटा तू नहीं चाहिए, फिश? मुझे एलर्जी है। कुछ भी नहीं खाता। किसी ने नहीं देखा, चिल मार। भाई साहब, हमारी निकी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिए, मैं उसकी शादी करवा दूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। सही कह रहे हैं आप। जल्दी ढूंढिए पापा। एक बार इसकी शादी हो जाए तो मैं इसके रूम में अपना वार्डरोब बनाऊंगी। हाँ, अगर ऐसा किया ना तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं भी आपके रूम में अपना वार्डरोब बनवा लूंगी। वो कैसे? ऑब्वियसली, मैं आपके घर में रहने। ओवर एक्टिंग मत कर, सब लोग देख रहे हैं। हे विकी, हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ कहना है जीजू? निकी 2 दिन में वापस जा रही है। घर कितना सूना हो जाएगा। We're gonna miss her. एक बात बताऊं विकी, निकी के पैदा होने के बाद हमारी किस्मत बदल गई। शी इज अ लकी चार्म। इसलिए वो हमारी पूरी फैमिली की जान है। वो मुझे बहुत प्यारी है, तुम्हारी बहन से भी ज्यादा। उसके लिए अपने दिल में जगह बनाओ, कार की डिक्की में नहीं। जीजू उस दिन मैं वो रिलैक्स, मैं सब जानता हूं। अच्छे लगते हो तुम लोग साथ में। क्या भाई, तूने बताया नहीं? निकी का अभी फोन आया था, उसके मम्मी पापा शादी के लिए मान गए। क्या हुआ? अबे पागल है क्या? क्या बात कर रहा है तू? अगर अब भी इसके बारे में बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। सिर्फ एक नहीं है यार, जब उसके साथ होता हूं ना तो लगता है कि मैं प्लास्टिक बैग में बंद हूं। घुटन होती है मुझे। वो चाहती है सब कुछ उसके हिसाब से हो। हम कौन सी फिल्म देखेंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, अरे खाना क्या खाऊंगा वो भी, यहां तक कि मेरा हेयर स्टाइल भी। उसने मेरी नींद भी हराम कर रखी है। जब देखो मैसेज मैसेज मैसेज। दिल करता है ये फोन कहीं फेंक दूं और खुद यहां से गायब हो जाऊं। यार मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है? मैं क्या कोई डॉबरमैन हूं? विकी शांत हो जा प्लीज। हर हफ्ते केक लेकर आती है, हैप्पी एनिवर्सरी लिखकर। अरे कोई भी नॉर्मल इंसान हर हफ्ते एनिवर्सरी मनाता है क्या? वो चाहती है मैं नजरें झुका के बस उसी को देखता रहूं। एक दिन पूछती है मैं उसके साथ खुश हूं या नहीं, और अगले दिन ही शादी की बात कर देती है। अरे यार, जब इतनी प्रॉब्लम्स थी तो तूने उसके मम्मी पापा को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया? मैंने क्या उन्हें इन्वॉल्व? अरे मैंने तो उसे बोला था कि घर वालों को पता मत लगने देना, लेकिन दूसरे दिन सीधा मेरे कमरे में आ गई। घर वालों के सामने चिपकती रहती है, हिंट देती है, और फिर शर्मा कर वहां से चली जाती है। किसी को शक नहीं होगा क्या? अरे फिर भी एक बार सोच ले यार, निकी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी वाइफ भी बनेगी। अरे ये गर्लफ्रेंड बनकर गले की हड्डी बन गई है, वाइफ बनाने की तो सोच भी नहीं सकता। आज तक मुझे किस करने नहीं दिया उसने, तो काहे का प्यार? अरे ये सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। सीरियस रिलेशन तेरे लिए नया है, इसलिए तो इतना कंफ्यूज्ड है। पर दोस्त एक बात याद रखना, एक लड़की की जिंदगी और 2 फैमिलीज के रिलेशंस अब बस तेरे एक फैसले पर निर्भर हैं। चल नीचे चल। मुझे भी मैंने करवा देते। दोनों लंदन से ही तय कर देखो आ गया। बता हाँ, हमें सही मुझे भी ऐसे ही लगा था। वो देखो निकी महाराज, आओ आओ। अरे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले।
अरे अभी तक तो ठीक लग रहे थे, अचानक क्या हो गया तुम्हें? उमा तुम्हारा भाई तो जादूगर है, उसने निकी को झट से इम्प्रेस कर दिया। पर मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाई पापा। विक्की को मेरी जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। विक्की, मैंने जो भी कहा सही कहा ना? तुम यही चाहते थे। अब तुम्हें घुटन नहीं होगी। निकी, बात क्या है बेटा? प्लीज पापा, मुझे बोलने दीजिए। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है विक्की? मैं बहुत ज्यादा फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे हिसाब से जियो। और मैं थोड़ी पजेसिव हूँ, यही ना? पर मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि हर रिलेशनशिप में ये सब होना बहुत जरूरी है। पर तुम्हारे लिए शायद मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। मुझे लगा तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो ये सब मेरे कहने पे कर रहे थे। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक अलग जगह हो। तो मैं कहाँ गलत हूँ बताओ? तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत कीमती था। तो क्या हफ्ते में एक बार उस खुशी को सेलिब्रेट करना गुनाह था? तुमने कहा कि तुम्हें इस रिश्ते में घुटन हो रही थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं देखा विकी? मानती हूँ हमने कुछ तय किया था कि हम घर वालों को नहीं बताएंगे, पर मैंने बता दिया और उसके लिए आई एम सॉरी। पर मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, उसका क्या करूँ? मानती हूँ कि मैं तुम्हारी हर एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी, पर मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन तुम उसे महसूस ही नहीं कर पाए। जानते हो विक्की, मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो मुझसे सच्चा प्यार करे, पर अब मैं अच्छे से जान गई हूँ कि तुम वो लड़के नहीं हो, और अब शायद मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाऊंगी। 2 महीने पूरे हो चुके हैं विक्की, अब तुम आजाद हो। बेटा, हाँ इस वक्त मैं रो रही हूँ विक्की, लेकिन पता नहीं तुम्हारे लिए या तुम्हारी वजह से। विक्की को मेरी जरूरत नहीं है। तूने आज तक हर लड़की को अपने इशारों पर नचाया है, लेकिन ये पहली लड़की है जो चाहती है कि तू उसके जैसा बन, इसलिए तू इतना कंफ्यूज्ड है। अब तुम्हें घुटन नहीं होगी। अरे ये सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। सीरियस रिलेशन तेरे लिए नया है। 2 महीने पूरे हो चुके हैं विक्की, अब तुम आजाद। विक्की, विक्की उठो बेटा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जाओ और नहाकर तैयार हो जाओ। हाँ? उमा, पापा, पैकिंग हो गई? हाँ हो गई, बस 10 मिनट में निकल रहे हैं। विकी, JLL वाले कुछ ब्रोशर्स मांग रहे थे, ऑफिस पहुंचते उन्हें भेज देना। विकी आओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। गुड मॉर्निंग विकी। हाय भैया, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। माँ जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस पहुंचना है। डोसा पसंद आया? एक और दूं? नहीं माँ, इडली दे दो। ये लो बेटा, अच्छे से खाओ।
विक्की, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम आ जाना। बाय। विकी, ऑफिस जाते वक्त उमा को उसके ससुराल छोड़ देना। हाँ, बाय बेटा। भैया, भैया अंदर चलिए ना। अरे क्या हो गया यार? इधर क्यों बैठे हो? चलो घर जाओ। ये पूरा प्रोजेक्ट इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगा और हम सब लोगों को पोजीशन जो है अगले साल के पहले महीने तक जरूर दे देंगे।